प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय हम आपके आसन के पास आते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर, जैसे आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आप खुद हमारे साथ हो। और हम विनती करते हैं परमेश्वर, आप हमसे बातें कीजिए। हम सुनना चाहते हैं आपके वचन को, और परमेश्वर आपके वचन के जरिए हमें धीरज, हियाव और प्रोत्साहन कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। दूसरा सामुएल का किताब 24 अध्याय। तो ये पढ़ने से पहले मैंने पिछले बार किस विषय पर मैंने प्रचार किया था? मैंने ये प्रचार किया था कि क्रूस में ही मैं क्या करता हूं? घमंड करता हूं। क्रूस में ही मैं घमंड करता हूं, और क्रूस के अलावा कोई और बात में मैं घमंड नहीं करता। और ये कौन से वचनों से मैंने बताया? पहला कुरिन्थियों की पत्री में मैंने कहा था कि कलीसिया में विभाजन हो रहा था, और लोग अपना अपना एक ग्रुप बना रहे थे कलीसिया में, और वो ग्रुप के लिए उनका खुद का एक लीडर को उन्होंने चुना है। कोई तो कह रहा है कि हम लोग पौलुस के लोग हैं, हम लोग अपोलुस के लोग हैं, हम लोग फलाना व्यक्ति के लोग हैं। ऐसे विभाजन कर रहे थे। तो पौलुस ने उनको डांटते हुए यह कहा कि आप जिस सोच को लेकर यह विभाजन बना रहे हो, ये कलीसिया को जो फाड़ रहे हो, यह सोच तुम्हारी दुनिया से आती है, वचनों से नहीं। दुनिया से इसलिए आती है कि आप लोग किसी को भी चुना है, उस व्यक्ति के जो टैलेंट्स को क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की जो खास बातें, खासियत है, ये अपोलोस बहुत बेहतरीन प्रचार करता है, पौलुस बेहतरीन लिखता है, कैफास मतलब पतरस, वो तो परमेश्वर के साथ में था। तो इन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी बात चाहिए जिसके वजह से ये घमंड कर रहे थे, और वो घमंड का कारण बना। दुनिया में लोग कारणों को ढूंढते हैं ताकि वो घमंड करे उसमें। और पौलुस कहता है कि क्या मसीह का सुसमाचार काफी नहीं है? उसमें और कुछ मिलावट चाहिए आपको, ताकि आप घमंड कर सकते हो। और वो कहता है, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की पहला अध्याय में 26 वचन से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि आप किसी में भी घमंड ना करो, केवल और केवल क्रूस में, सुसमाचार में घमंड करो। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का जो शीर्षक है वो ये है कि परमेश्वर एक बात से बहुत नफरत करते हैं। परमेश्वर बहुत सारे बातों से नफरत करते हैं, मगर उनमें से मुख्य है वो ये है कि घमंड। बहुत सारे बातों में इन लोग घमंड कर सकते हैं, मगर एक ऐसा घमंड होता है जिसमें वो उसे इंग्लिश में सेल्फ रिलायंस कहते हैं। सेल्फ रिलायंट मतलब मैं परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहूंगा, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करूंगा, मगर मैं अपने आप पर ही भरोसा करूंगा। मेरे खुद के ताकत पर, मेरे खुद के बलबूते पर, मेरी खुद की सोच पर, समझ पर अगर मेरी ना हो तो किसी और के ऊपर भी मैं भरोसा करूंगा, मगर परमेश्वर पे नहीं करूंगा। सेल्फ रिलायंस जो है, मतलब आत्मनिर्भर शब्द सुना है आपने? आत्मनिर्भर का मतलब क्या है?
गवर्नमेंट या कोई भी आपको मदद नहीं करेगा, आप खुद पे ही हो। उसका मतलब वही है, कोई आपको मदद नहीं करेगा, आप खुद ही आपकी खुद की मदद कर लो। मगर परमेश्वर इस बात से नफरत करता है। क्यों, कैसे, वो हम वचनों में देखेंगे। दूसरा शमूएल 24 अध्याय पहला वचन से जब हम पढ़ते हैं, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से, जो उसके पास था, कहा, तू दान से बर्शेबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। यहां पर खास तौर पर दाऊद ये नहीं कह रहा है कि मुझे प्रजा की गिनती चाहिए। उनका मतलब यह था कि ये जो सारे प्रजा है उनमें से कितने लोग जंग लड़ सकते हैं, कितने लोग तलवार लेकर जंग लड़ सकते हैं, कितने लोग जंग में शामिल हो सकते हैं, उनकी गिनती लो, उनकी गिनती लो। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? अब ये जो बंदा है योआब जो है, जो सेनापति है, दाऊद कहता है योआब से, तू जाके गिनती ले। और योआब कहता है कि क्यों गिनती कर रहे हो आप? जो है आपके पास, परमेश्वर उससे भी और 100 गुना देगा, और ऐसा हो कि आप देखने के लिए रहोगे भी। मगर गिनती क्यों ले रहे हो? गिनती क्यों लेना है आपको? वहां पर लिखा है कि वचन 4, तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई, अतः योआब जाकर सब गिनती लेता है, सब लोगों को गिनता है, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। मगर जब हम क्रॉनिकल्स में पहला इतिहास 21वें अध्याय में पहला वचन से लेकर 17 वचन तक जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा गया है कि योआब इस बात से नफरत करता था। किस बात से? गिनती करने के लिए, कितने पास आपके पास कितने लोग हैं जो लड़ सकते हैं। काफी दिनों के बाद योआब ने सब गिनती किया, मगर पहला इतिहास की किताब में ऐसा लिखा गया है कि उसके मन में नहीं था, वो अपने दिल से यह काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बात से वो घृणा करता था कि गिनती क्यों लेना है। और वो एक इनकम्प्लीट, मतलब पूरी तरीके से वो गिनती नहीं किया, काफी लोगों को छोड़ दिया, और जो लिस्ट है वो लेकर दाऊद के पास आया। दसवां वचन, प्रजा की गणना करने के बाद, 9वां वचन से पढ़ते हैं, 8 और 9। इस प्रकार सारे देश में इधर उधर घूम घूम कर वे 9 महीने, कितने महीने? 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया, और तलवार चलाने वाले योद्धा इस्राएल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। 8 लाख
और 5 लाख कितने हुए? 14, 15, 13, 1300, कितने लोग? 13 लाख लोग। 13 लाख लोग हैं आपके पास जो युद्ध कर सकते हैं। 10वां वचन से जब हम पढ़ते हैं, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। क्यों? वो कहता है, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। महा मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि पाप है, वो क्या कह रहा है? महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म, दूसरी बात देखो, क्या महापाप है और अधर्म है, दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई। महापाप, अधर्म और ये मूर्खता से उसने किया है। सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कह, यहोवा यों कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्ति दिखाता हूं। कितने? 3 विपत्ति। उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? कितने वर्ष का अकाल? 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागते रहे। कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने कौन पीछा गिरता रहेगा? शत्रु। और कौन भागता रहेगा? दाऊद। या तेरे देश में 3 दिन तक मारी फैली रहे। मारी फैली रहे मतलब लोग मरते जाएंगे 3 दिन तक। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। अब बात यह है कि सेना की गिनती करना क्यों महापाप था, क्यों यह अधर्म था दाऊद के लिए और मूर्खता था? क्यों? मैं कुछ सवाल अपने आप से पूछ रहा था, यही सवाल पूछ रहा था, क्यों? और परमेश्वर तीन चीजों को सामने रखते हैं। 7 साल क्या होगा? अकाल। 3 महीने शत्रु पीछा गिरेंगे और ये भागते रहेंगे, और 3 दिन मारी। चुन लो। परमेश्वर के लिए ये इतनी गंभीर बात क्यों है? सेना की गिनती करना इतनी गंभीर बात क्यों है? और इसका दंड जो है, इसका दंड इतना इतना सीवियर क्यों है? इतना कठिन दंड क्यों दे रहे परमेश्वर? और दाऊद को क्यों लगा कि ये इतना पाप है, महापाप? वो इसलिए है कि कुछ बातों को समझना जरूरी है। इस्राएल कभी भी अपने खुद के बलबूते पर जीत हासिल नहीं की। इस्राएल कभी भी अपने खुद के बलबूते पर जीत हासिल नहीं की, और यह बात दाऊद जानता था। जब वो छोटा बच्चा था और गोलायत से लड़ने गया,
वो वाक्य को हम देखते हैं। पहला शमूएल 18 अध्याय 45 वचन से जब हम देखते हैं, वहां पर क्या होता है कि दाऊद अपने भाइयों को देखने के लिए जाता है, और भाइयों को देखने के वक्त वहां पर यह देखता है कि उस पहाड़ पर फलिस्ती लोग हैं और इस तरफ इस्राएली लोग हैं, और उनके बीच में एक वैली है। वैली को क्या कहते हैं? घाटी। और वहां पर सुबह से शाम तक एक व्यक्ति आ रहा है और सबको वो ललका रहा था, इस्राएलियों को, और ललका रहा था कि आओ मुझसे लड़ो। ना सौल में हिम्मत थी, ना इस्राएल की सेना में हिम्मत थी कि उससे लड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचा था और वो बहुत ही शक्तिशाली था, और उसकी तलवार बहुत बड़ी थी, और उससे लड़ने के लिए, उसके सामना करने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं थी। और ये लड़का आता है और कहता है कि ये कौन है? परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, परमेश्वर का नाम तुच्छ जान रहा है। यहां पर जब हम देखते हैं कि पहला शमूएल 17 अध्याय 31, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन इसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। तू तो लड़का है, मगर वो जो गोलायत है वो लड़कपन से ही वो योद्धा है, उसके सामने तू कैसे लड़ेगा? और वो कहता है कि दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिश्ती उसके सामने हो जाए, फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या होता है? वहां पर जाता है, इस बंदे के पास, ये जो फलिश्ती है गोलायत, इसके पास 3 चीजें होती है। 45 वचन पढ़ो। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। 45 वचन, दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। क्या क्या चीजें हैं उसके पास? तलवार, भाला और सांग, 3 चीजें उसके पास है। और दाऊद के पास क्या है? कुछ नहीं है। उसके पास स्लिंग शॉट को क्या कहते हैं हिंदी में? पक्का? ओके, गोफन और पत्थर। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। उसके पास वो था, मगर वो उसके बलबूते पे नहीं जा रहा था। उसके पास गोफन था, पत्थर थे, मगर उस दाऊद का जो निर्भर उस पे भी नहीं था। दाऊद का निर्भर परमेश्वर के सेनाओं के यहोवा के नाम पर था, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको
मारूंगा और तेरा सिर तेरे क्या गढ़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान ले, समस्त पृथ्वी के लोग जान ले कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान ले कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। जब हम ये बात को देखते हैं, यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, जब हम ये बात को देखते हैं कि दाऊद ये बात को समझ गया कि अगर परमेश्वर यहोवा हमें अगर जिताना चाहते हैं, जीत देना चाहते हैं, उसके लिए तलवार की जरूरत नहीं है, भाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। यहोवा, सब मुझसे कहो, यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। ये वचन जो है ये परमेश्वर के बारे में बताता है। ये जो वचन जो हमने कहा है वो वचन इस्राएल के इतिहास से निकलता है। इस्राएल के इतिहास से निकलता है कि ये लोग, इस्राएली लोग, कोई भी जंग तलवार की धार से जीत हासिल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए लड़ा, परमेश्वर ने जीत उन्हें दी। और यह बात साबित करने के लिए अगर हम लोग इस्राएल को देखते हैं, जब वो मिस्र में थे, कौन से तलवार से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया वहां से? क्या परमेश्वर ने तलवार की इस्तेमाल की? मूसा चाहता था कि उसके मुक्के के बल से वो निकालेगा इसराइलियों को, मगर परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करने नहीं दिया। ना कोई तलवार इस्तेमाल हुआ, ना कोई भाला इस्तेमाल हुआ। परमेश्वर के हाथ के नीचे वो लोग सब निकल के बाहर आ गए, और समंदर को उन्होंने समंदर को ऐसे फाड़ दिया, वो जैसे सूखी रेत पर चलते हैं वैसे सारे इस्राएली लोग चले। और वहां से लेकर यहोशू जब इन्हें उस वाचा की देश में ले जाते हैं, वहां पर जेरिको जो है, यरीहो, वहां पर कौन सा तलवार का इस्तेमाल किया उन्होंने? परमेश्वर कहते हैं कि आप ये शहर के गोल आप घूमते रहोगे और चिल्लाओगे और शहर पना गिर जाएगा। कौन सा तलवार था वहां पर? कौन सा भाला था? तुरी फूकी उन्होंने। जब हम गिदोन के बारे में देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि तेरे पास 32,000 लोग हैं, ये काफी लोग हैं। जीत देने के लिए तेरे पास इतने लोग हैं, और इतने लोगों के साथ में मैं जीत नहीं देता। उनमें से अगर कोई भी थरथरा रहा है, उनको घर भेज दो। तो गिदोन पूछता है कि कितने लोगों को डर महसूस हो रहा है, वो निकल जाओ। कितने लोग निकलते हैं? 22,000 लोग निकल जाते हैं। कितने लोग बचते हैं? 10,000 लोग बचते हैं। परमेश्वर कहता है ये भी ज्यादा है। गिदोन को लग रहा होगा कि अरे वो तो ढिड्डों की तरह है, और वो ऐसे आ रहे हैं इतने लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। 32,000 तो कम है, उसमें से तो अभी 22,000 निकल गए, 10,000 बचे। तो परमेश्वर कहता है कि नहीं, ये भी ज्यादा है। उसमें से भी निकालते हैं, आखिरी सिर्फ 300 लोग बचते हैं। और परमेश्वर 300 लोगों को यह कहते हैं कि आप तलवार मत लो। एक हाथ में क्या लो? मशाल लो। दूसरे हाथ में क्या लो? तुरी। ये कोई तरीका है जंग में जाने का? मगर परमेश्वर क्यों ये सब करवाया पता है?
ताकि कोई भी इंसान ये ना कहे कि मेरे खुद के ताकत से मैंने जीत हासिल की। क्योंकि परमेश्वर कहता है गिदोन से कि कल तू ये ना कहे कि तेरी खुद की ताकत से तूने जय प्राप्त किया। जब दाऊद ने सेना की गिनती की, उसका मतलब क्या है पता है? वो ये कह रहा है कि मेरी ताकत कितनी है अभी, मेरे पास मेरा ताकत कितना है। जब वो देख रहा है कि अच्छा मेरे पास इतने लोग तलवारधारी है और वो तलवार से लड़ सकते हैं, इतने लोग ऐसे लड़ सकते हैं, जब उसके पास वो मिल गया, लेख मिल गया कि कितने लोग हैं, अब वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं होगा, वो अपनी सेना पर निर्भर होगा, क्योंकि मेरे पास इतने लोग हैं। इसलिए योआब कह रहा था कि तू क्यों गिनती करवा रहा है? हमने कौन सी जंग हमारे बलबूते पे जीते हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है थोड़े हैं या ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर हमें जय देता है। और परमेश्वर, यही दाऊद एक जमाने में जब वो लड़का था, वो कह रहा था कि परमेश्वर तलवार और भाले से जयवंत नहीं देता, जय नहीं देता। और वही आज सेना की गिनती करवाया। अगर तू विश्वास करता है कि परमेश्वर तेरे खुद के ताकत पर जय नहीं देता, तो सेना की गिनती क्यों किया? और इसलिए परमेश्वर के अनुसार यह महापाप है, और दाऊद ये बात जानता है कि यह महापाप मैंने किया है, मुझे गिनना नहीं चाहिए था। जब उदाहरण के तौर पर एक इंसान के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, अगर अचानक से उसको कोई जरूरत पड़ी है, क्या वो प्रार्थना करेगा? क्यों नहीं करेगा? पहले वो किस तरफ देखेगा? अपने पॉकेट में देखेगा, बैंक बैलेंस देखेगा, राइट? यही बात है। जब दाऊद ने गिनती की, उसकी उसकी पूरी दृष्टि जो है अब सेना पर आई है कि मेरे पास इतना ताकत है। अब वो तय करेगा कि किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है। अब परमेश्वर का कोई आज्ञा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर परमेश्वर कहता है तू जाके लड़, वो पहले अपनी सेना की ओर देखता है कि मेरे पास इतना सेना है कि नहीं, मैं लड़ सकता हूं कि नहीं। एक राजा था जिसका नाम आसा था। पहला इतिहास या दूसरा इतिहास 16 अध्याय में हम पहला और दूसरा वचन देखते हैं। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया, और यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन से भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी आराम के राजा बेन्हदद के पास दूध बेचकर यह कहा। अब यहां पर क्या लिखा है मैं कहता हूं कि ये इजराइल का राजा है। आसा क्या करता है कि ये राजा जो है परमेश्वर के मंदिर से सोना और चांदी लेता है और एक अन्य जाति के राजा को भेजता है और कहता है कि जो मेरे खिलाफ उठे हैं उनसे आप लड़ो, क्योंकि वो ज्यादा है। तो परमेश्वर उनके पास एक नबी को भेजते हैं। 7वां वचन, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा,
तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी? और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, 9वां वचन गौर से देखना। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। यहां पर और एक बात हमें दिखाई देता है कि जो कोई इंसान परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर निर्भर होता है, उस इंसान के लिए परमेश्वर ढूंढ रहा है ताकि वो अपने आप को अपना सामर्थ्य के साथ में उसके जिंदगी में कार्य करे। और यहां पर वचन यह कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है। किस लिए फिरती है? यहोवा की दृष्टि सारी दुनिया पर फिरती है। क्यों फिरती है? इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता करने के लिए, सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। जो कोई इंसान परमेश्वर पर निर्भर होता है, परमेश्वर अपना सामर्थ उनके जिंदगी में दिखाई देता है। और उनको अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो यह बताना चाहते हैं कि जो कोई इंसान मुझ पर भरोसा करता है, मैं उसके जिंदगी में मेरी सामर्थ्य दिखाऊंगा। मगर राजा, तूने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो तू जिंदगी भर जंग लड़ते ही रहेगा। अब बात दोबारा हम दाऊद की ओर देखते हैं। दाऊद यहां पर अपना भरोसा जो है परमेश्वर पर अभी नहीं है, अपने सेना पर है। गिनती करने से क्या होगा कि एक इंसान का भरोसा परमेश्वर पर नहीं, अपनी ताकत पर भरोसा करने लगेगा। और परमेश्वर इस बात से बहुत गुस्से में आए और ये 3 चीजें उनके सामने रखे, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार ये महापाप है। नए नियम में जब हम देखते हैं, जब पुराने नियम में हम ये बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने ये बात बताने की कोशिश की कि इंसान रोटी के बलबूते पे नहीं जीता, मगर मुझ पर भरोसा करने से जीता है। इंसान राजाओं पर, रथों पर या घोड़ों पर भरोसा करने से जीत हासिल नहीं करता है, वो मुझ पर निर्भर रहने से जीत हासिल होगी उसे। और जब हम नए नियम में देखते हैं कि ये नए नियम में हम पर कैसे लागू होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम विश्वासी बनकर भी कहीं ये घमंड हमारे अंदर आ सकता है? जब हम कुछ बातों को देखते हैं, हमारा उद्धार हमारे कामों पर विश्वास करने से कभी नहीं मिलेगी। यहूदी लोग ये सोचते थे कि मैं अगर कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार मैं हर चीज करते रहूंगा तो मैं एक दिन धार्मिकता को हासिल करूंगा। तो ऐसा इंसान कभी भी परमेश्वर की दया या करुणा पर निर्भर नहीं करेगा, वो अपनी खुद की बलबूते पर निर्भर करेगा। और परमेश्वर इस बात से घृणा करते हैं और नफरत करते हैं। इसलिए रोमियो की पत्री 4 अध्याय में पौलुस ये कहते हैं, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 4 वचन से
देखते हैं कि काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। एक तरफ यहूदी लोग हैं, वो अपना पूरा जो विश्वास है, उनका विश्वास वो जो मूसा के कानून के अनुसार जीने में लगा दिया है, उनका विश्वास यह था कि मेरे कामों के अनुसार मैं एक दिन धार्मिकता हासिल करूंगा और मैं धर्मी इंसान हूं। यह परमेश्वर ने मुझे दान में नहीं दिया, मैंने इसे कमाया है, मैंने इसे कमाया है। और ये जो काम जो है वो मेरा ताकत है, मेरे जो काम है वो ताकत है। यहां पर दाऊद जिस तरह से गिनती किया और उसका पूरा भरोसा सेना पर है, एक इंसान अपने कामों पर भरोसा कर सकता है, परमेश्वर पर नहीं। अभी परमेश्वर जो है, परमेश्वर का दया, परमेश्वर के अनुग्रह पर वो निर्भर नहीं होगा। वो अपनी खुद के बलबूते पर वो धार्मिकता हासिल करना चाहता है। मगर नया नियम क्या कहता है कि हम अपने खुद के बल से कभी भी उद्धार हासिल नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर वचन कहता है कि परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्म ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, वो क्यों पियक्कड़ और गलत करने वालों के साथ में वो बैठे रहे और उनको सुसमाचार प्रचार कर रहे थे? क्यों पता है? वो इंसान जानता है कि अनुग्रह क्या है। मेरे अंदर कुछ अच्छा ही नहीं है और यही इंसान मुझे धर्मी ठहरा सकता है। मेरे अंदर धर्म के काम है ही नहीं, मगर ये इंसान मुझे धर्मी ठहरा सकता है। इसलिए मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं, इसलिए मैं इस पर भरोसा करूंगा। और जिस तरह से वो इंसान संपूर्ण रीति से जो धर्मी ठहरा सकता है, उस पर भरोसा करेगा, वह उसी में हमारा उद्धार होता है, उसी में हमारा उद्धार है। जब हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद को संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर होना था, और यही परमेश्वर पर भरोसा करना और परमेश्वर पर निर्भर रहना संपूर्ण रीति से, और ये जो विश्वास है, ये जो परमेश्वर पर निर्भर होने वाली बात है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हम वो बात को देखते हैं। और परमेश्वर इस तरह का विश्वास हमसे उम्मीद रखता है, हमारे अंदर देखना चाहता है कि एक इंसान अपने कामों पे नहीं मगर परमेश्वर पर भरोसा करे उनके उद्धार के लिए। इसलिए वो कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा मगर अनंत काल का जीवन पाएगा। अगर उसका विश्वास आधा इधर है आधा उधर है, क्या वो पाएगा? संपूर्ण रीति से भरोसा करना परमेश्वर पर। और यूहन्ना का 6:29 वहां पर यह लिखा है कि परमेश्वर का कार्य यह है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यही परमेश्वर का कार्य है। हमारा उद्धार ऐसे विश्वास पर आधारित है कि एक इंसान संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करता है, क्योंकि वही इसे धर्मी ठहरा सकता है। हमारी जीत उस पर विश्वास करने से है, हमारा उद्धार उस पर विश्वास करने से है। दूसरी बात हम देखते हैं कि यह भरोसा करना जो है, एक
एक रईस इंसान कभी नहीं कर सकता है, बहुत कम। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के सुसमाचार 19 के 23 में यीशु मसीह कहते हैं, वहां पर एक जवान अधिकारी और बहुत पैसे वाला यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा ये कर, ये कर, ये कर। वो कहता है मैं तो ये सब कर रहा था। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, तुम जाओ सारे चीजों को बेचो और गरीबों को दो और आओ मेरे पीछे चलो। तो वो दुखी होता है, वहां से चला जाता है। तब यीशु मसीह ये बात कहते हैं, 19 का 23वां वचन, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है? कठिन है। क्यों कठिन है? प्रॉब्लम धन में है? प्रॉब्लम पैसे में नहीं है। प्रॉब्लम वो इंसान में है जिसके पास है। क्योंकि वो इंसान के लिए वो हमेशा आत्मनिर्भर रहेगा, मतलब खुद में संपन्न है, खुद में संतुष्ट है, वो खुद पर ही भरोसा करता है। ऐसा इंसान कभी परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे इंसान बहुत कठिन है, ये लोग स्वर्ग आएंगे। क्यों? स्वर्ग आने के लिए एक चीज क्या है चाहिए, वो ये है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, परमेश्वर तुझ पर मैं भरोसा करता हूं। ये भरोसा वही कर सकता है वो खुद को तुच्छ जानता है। क्रूस के पास वही इंसान आ सकता है जो अपने आप को गुनहगार समझता है। क्रूस के पास वही आ सकता है। एक घमंडी के लिए क्रूस सही स्थान नहीं है, क्योंकि घमंडी इंसान क्रूस के सामने कभी झुकेगा नहीं। घमंडी इंसान परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेकेगा। घमंडी इंसान जो है वो खुद में ही संतुष्ट है, अपनी रईसी में वो संतुष्ट है, वो कभी क्रूस के सामने झुकेगा नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत कठिन है, सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि हर बार उसका भरोसा उसके पैसों पर रहेगा, मुझ पर नहीं। और परमेश्वर देख रहा है कि कौन उस पर संपूर्ण रीति से विश्वास करेगा। क्या आप इन दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हो? दाऊद संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना था, मगर उसने अपनी खुद की ताकत की गिनती की। परमेश्वर इस बात से नफरत करते हैं, परमेश्वर इस घमंड से नफरत करते हैं। अगर कोई परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता है और परमेश्वर के अलावा सब कुछ पर भरोसा करने के लिए तैयार है, और परमेश्वर इस बात से नफरत करते हैं। ये परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है, इतनी बड़ी गुनाह है कि ऐसा इंसान कभी उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। हमारा उद्धार तभी होगा जब हम संपूर्ण रीति से उस पर भरोसा करते हैं जो हमें धर्मी ठहरा सकता है, और एक रईस इंसान कभी नहीं कर सकता। और यीशु मसीह कहते हैं लूका के सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन में कि एक इंसान दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। और दूसरा स्वामी कौन है? पैसा। आपको पता है अंत के दिनों में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है, घमंड। लोग कितने बार जब हम सुसमाचार बांटने जाते हैं, भले मैं नरक में जाऊं मगर तुम्हारे यीशु मसीह पर तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। कितने लोग बोलते हैं? बहुत लोग बोलते हैं। अगर मैं नरक जाऊंगा, ये कह रहे हो ना, भले मैं जाऊंगा, मुझे चाहिए नहीं आपका यीशु मसीह।
कितने लोग बोलते हैं ये बात, क्योंकि उनको चाहिए नहीं। और परमेश्वर ऐसी घमंड से नफरत करता है, और यही घमंड के वजह से परमेश्वर ने दाऊद के सामने ये 3 सजाएं रखी है, क्योंकि वो यही घमंड था। खुद पर भरोसा करना, खुद के ताकत पर भरोसा करना, ये परमेश्वर को भाता नहीं, कभी भी नहीं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से जब हम देखते हैं कि पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। क्या है वो? मतलब उसके पास किसी के लिए थैंक यू बोलने की, एहसान ना मानने वाला। यस, दैट्स राइट, सही बोला। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ। ढीठ कौन है? जिद्दी, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये सारे चीजों का मूल क्या है पता है? घमंड। घमंड, ढीठ, सुनना नहीं है उनको। और ऐसे लोगों के साथ आप वक्त जाया मत करो। अगर आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो और एक इंसान सुन नहीं रहा है और ढीठ है, आप वहां से निकल जाओ, दूसरे के पास चले जाओ, क्योंकि ऐसे लोग सुनेंगे नहीं। और अंत के दिनों में यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मसला है, क्योंकि लोग सुनेंगे नहीं। हमारा उद्धार और हमारी बुलाहट के बारे में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किसी को भी इसलिए नहीं बुलाया कि उसके अंदर खास टैलेंट्स है। आप में से कितने लोगों को अलग अलग टैलेंट्स होंगे? टैलेंट्स मतलब खूबी, खासियत, प्रतिभा। ये अच्छा शब्द है, प्रतिभा। किसके पास कौन सा प्रतिभा है? यहां पर कोई प्रतिभा नहीं है ना। कला, कला ये भी अच्छा शब्द है, कला। मेरे पास कोई कला नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। आपके पास है, मगर परमेश्वर ने हमें चुना। और यही बात पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 26वें वचन से जब हम पढ़ते हैं कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। कुलीन क्या है पता है? कुलीन ऊंचे दर्जे, ऊंचे दर्जे के लोग। पौलुस कहता है कि ऐसा कोई नहीं है आप में से। क्यों? एक सच्ची बात बताऊं, ऐसे लोगों का मसीह के पास आना बहुत कठिन है, क्योंकि मसीह के पास जो भी आएगा उसे झुकना पड़ता है, और ऐसे लोग झुकते नहीं, और ये ठोकर का कारण बनता है, क्योंकि ये अपनी ताकत पर घमंड करने वाले हैं। अपने पास जो चीजें होती है उस पर घमंड करने वाले परमेश्वर के सामने झुकेंगे नहीं। परमेश्वर के सामने झुकने वाले स्वर्ग में भी अपने मुकुट निकालकर उसके पैरों के पास रखते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि धनवान बहुत कठिन है। और यहां पर जब हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने
जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों की को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने क्या ना करे, घमंड ना करे। क्यों? जब कोई भी इंसान अपने इन बातों से घमंड करता है, जब परमेश्वर के पास आता है, वो ये घमंड लेकर ही आता है। परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना मालूम है? क्योंकि मैं इस बात में माहिर हूं, इसलिए परमेश्वर ने चुना है। अगर किसी को ऐसा लगता है, आप माफी मांग लो परमेश्वर से। नहीं। कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि आप मुसलमान परिवार से आए हो, अगर आप प्रचार करोगे तो वो सुनेंगे। गलत, कभी नहीं होगा। कल रात को मैं एक भाई से बात कर रहा था, उसके ससुर जो है वो बिल्कुल सुनने के लिए राजी नहीं, यीशु मसीह के बारे में सुनते नहीं। तो एक दफा उन्होंने एक ऐसे पास्टर को बुलाया, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो उतने ज्ञानवान नहीं, उतने बुद्धिमान नहीं, मगर उनको बुलाया उन्होंने बात करने के लिए, और सोचने लगे कि यार मैं किसको बुलाया, मेरे ससुर जो है वो इतने खड़ूस है, वो सुनने वालों में से नहीं है। मुझे उनके अनुसार बहुत टैलेंट वाला जो इंसान होता है, जो प्रचारक होता है, उसे बुलाना चाहिए था। टैलेंट। मगर जब वो बंदा उनके ससुर से बात कर रहा था, जिस तरह से बात कर रहा था, जिस तरह से उनको यीशु मसीह के बारे में समझा रहा था, ये बात देखकर मुझसे जो बात कर रहा था, पास्टर मैं इतना नम्र हो गया कि परमेश्वर ने, देखने में इनके पास कुछ इतना कला या ज्ञान है ऐसा लगता है, मगर इन्होंने इतने खूबसूरत रीति से मेरे ससुर से बात की यीशु मसीह के बारे में। तो मैंने कहा सुनो, परमेश्वर ना जो लोगों के नजरों में तुच्छ है ना, उसको इस्तेमाल करता है दुनिया को नीचे ऊपर करने के लिए। कभी किसी के बारे में ऐसा सोचना भी मत। तो उसने कहा ये जो है, मैं बहुत ही नम्र बन गया इसके बाद में, कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हमारे जो ईसाई लोगों में एक प्रॉब्लम है, वो क्या, बॉलीवुड से कोई यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो ये बॉलीवुड से है, बॉलीवुड से है, ये बड़े एक्टर है, यीशु मसीह को स्वीकार करे। तो ऐसा करते हैं कि इन्होंने परमेश्वर पर मेहरबानी की, परमेश्वर पर मेहरबानी की उन्होंने आकर। अरे परमेश्वर देख, मैं स्वीकार किया, पता है क्या, ईसाइयत को। ये घमंड नहीं, ये घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं। चाहे वो राजा हो, बॉलीवुड का हीरो हो, या कोई भी हो, अगर वो क्रूस के सामने घुटने नहीं टेकेगा, क्रूस उसके लिए नहीं है, परमेश्वर उसके लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि एक इंसान उसके सामने घुटने टेके और कहे कि तू ही सब कुछ है, और तुझ पर ही मैं भरोसा करता हूं, और मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं। ऐसा विश्वास उसे बचाएगा। और इसलिए पौलुस कहता है कि आप लोगों में से कोई अक्लमंद नहीं है। आपके अकल के वजह से परमेश्वर ने आपको नहीं चुना, आपके ताकत के वजह से परमेश्वर ने नहीं चुना, आपकी बुद्धिमानी की वजह से परमेश्वर ने नहीं चुना। परमेश्वर ने चुना आपको ताकि कोई भी इंसान उनके उपस्थिति में घमंड ना करे।
और पौलुस कहता है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। मेरा घमंड परमेश्वर में है। मेरा घमंड सिर्फ यह है कि मैं परमेश्वर का हूं। मैं क्या हूं? ज्ञानवान हूं, बलवान हूं, या ताकतवर हूं, या पैसे वाला हूं, इसमें घमंड नहीं, मगर मैं परमेश्वर का हूं, इसमें मैं घमंड करता हूं। और मेरा भरोसा जो है वो परमेश्वर पर है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे विश्वास से प्रसन्न होता है जो इंसान संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करता है। हमारा उद्धार, हमारी बुलाहट, जब हम अध्याय 2 का 5वां वचन देखते हैं कि इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञानवान अगर सुसमाचार प्रचार करे तो लोग सुनेंगे। नहीं, इसके बारे में मैं पहले वचन में बताया था। और एक बात यह है कि जब भी हमको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना जानते हैं, जब एक नया नया विश्वासी मसीह में आता है, हर बात के लिए परमेश्वर के पास भागता है। वो हर छोटी मोटी बात के लिए घुटनों पर आ जाता है, प्रार्थना करता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, 1-2 साल 3 साल हो जाता है, उसको अरे ये सब नॉर्मल है। अभी उसके जिंदगी में उतना प्रार्थना नहीं होता है जितना एक वक्त पर हुआ करता था। तो परमेश्वर क्या करते हैं कि धीरे से उसे थोड़े और तकलीफों में ले जाते हैं। क्यों? फिर से वो परमेश्वर पर रहा है। जब वहां पर वो परमेश्वर पर निर्भर करना सीख जाता है और धीरे धीरे कम होता है और एक आगे ले जाता है, क्योंकि पौलुस के साथ में परमेश्वर ऐसे ही कर रहे थे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय वचन 8 से पढ़ते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। पौलुस के जिंदगी में एक क्लेश आया और वो चाहता है कि कोई भी उस क्लेश से अनजान ना रहे, सबको जानकारी मिले। जो आसिया में हम पर पड़ा, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। वो क्लेश कैसा था? हमारी सामर्थ से बाहर था, या तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। उनके सामर्थ से बाहर था और मौत पक्की थी। 9वां वचन, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखे वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है। ये ऐसा क्यों हुआ? पौलुस कह रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ पता है? ताकि हम खुद पर भरोसा ना करें मगर परमेश्वर पर भरोसा करे, जो मरे हुओं को जिलाता है। अगर इतना नहीं होता, पौलुस ये सोचता कि अरे कितने सारों में से तो बाहर निकले, अब ये कौन सी खेत की मूली है। मगर परमेश्वर ने उन्हें और आगे लेके गया परिस्थितियों में कि वो परमेश्वर पर निर्भर रहे। और हमारे जिंदगी में परमेश्वर ऐसे स्थानों में हमें ले जाता है ताकि हम परमेश्वर पर निर्भर रहे। और जब हम इस्राएलियों की जिंदगी में देखते हैं कि जब वो भूखे थे 40 वर्ष तक, हर दिन
वो मन्ना को बरसा रहे थे। क्या मन्ना को उससे पहले किसी ने देखा? नहीं देखा। आज खा लिए, मगर आज कल का खाना आज वो इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि खराब हो जाएगा। कल का खाना ये आज इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब सुबह होगी ये लोग मेरी ओर देखें। जब सुबह होगी ये लोग मेरी ओर देखें। जब सुबह होगी ये लोग मेरी ओर देखें। ऐसे 40 साल उन्हें यह सिखाया कि परमेश्वर पर भरोसा करना क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर इन्हें एक ऐसे स्थान पे ले जा रहे थे जहां पर मद और शहद और उसके नदियां बह रहे थे, और इतनी इतनी अच्छी जगह है वहां पर कि ये लोग वहां जाकर अपना भरोसा उस जमीन पर रखेंगे, मुझ पर नहीं। मगर मैं चाहता हूं ये लोग मुझ पर भरोसा करें ताकि ये जाने इंसान रोटी से नहीं, परमेश्वर की ओर से निकलने वाली हर शब्द पर भरोसा करने से जीवित रहता है। क्योंकि परमेश्वर ये इस्राएलियों को सिखा रहे कि भरोसा करना क्या होता है, निर्भर करना क्या, निर्भर होना क्या होता है, परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से अपने आप को सौंपना क्या होता है। और परमेश्वर सिखा रहे हैं। और नए नियम में जब हम आते हैं ऐसा ही भरोसा देखना चाहते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह सब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, कौन उन पर भरोसा कर रहा था? फारिसी नहीं, शास्त्री लोग नहीं, क्योंकि उनके पास खुद की घमंड है, खुद के कामों का घमंड है। मगर वो गुनहगार, वो स्त्री आकर सब कुछ उसके पास जो है वो पैरों पर डाल दिया। ऐसा भरोसा देखना चाहते हैं। और परमेश्वर उस पाप जो पाप उन्हें खुद पर भरोसा करने लायक बनाती है, वो पाप से वो क्रोधित होते हैं। जब एदन के बगीचे में शैतान आता है और हवा से कहता है कि जब तुम ये फल खाओगे तुम परमेश्वर के नाई बन जाओगे, वो क्या कह रहा था पता है? अब आगे आपको परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद परमेश्वर हो। परमेश्वर पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आप खुद परमेश्वर हो। आप अपने जिंदगी के मालिक हो। कभी सुना है? आपके जिंदगी के फैसलों के मालिक आप खुद हो। सुना है आपने? उनको ये पाप में गिरा रहा था कि ताकि वो परमेश्वर पर भरोसा ना करे। और परमेश्वर ऐसे गुनाह से नफरत करता है। यही बात से दाऊद को दंड दिया, परमेश्वर ने दंड दिया। लास्ट में यशायाह नबी यही बात कहते हैं, 31 अध्याय पहला वचन। वो ये कहते हैं कि हाय उन पर हो, उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। दाऊद कहता है भजन संहिता 20 का 7, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की नाम लेंगे। हमारा भरोसा उसके नाम में है, हमारा उद्धार उस पर भरोसा करने से है। और जो रईस होते हैं वो कभी परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारे परिस्थितियों में परमेश्वर हमें ऐसे जगहों पर ले जाता है ताकि हम उस पर संपूर्ण रीति से भरोसा करें। और लूका के सुसमाचार 18 अध्याय 9वां वचन में यीशु मसीह एक दृष्टांत को बताते हैं, और वहां पर यह लिखा गया है कि यह दृष्टांत उनसे कह रहे थे कि जो अपने आप पर भरोसा करते हैं। और ये लोग कौन है?
फारिसी लोग हैं। एक फारिसी और एक चुंगी वसूल करने वाले एक मंदिर में जाते हैं। चुंगी वसूल करने वाला, उसके पास हिम्मत भी नहीं होती है कि आसमान की ओर देखे, मगर फरीसी खुद के कामों पर घमंड कर रहा था। मगर परमेश्वर ऐसे विश्वास से प्रसन्न है जो उसके सामने संपूर्ण रीति से अपने आप को सौंपता है और परमेश्वर पर विश्वास करता है, किसी और पर नहीं। आप काफी बार हम ऐसा कर सकते हैं, हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। शायद हमारे कामों पर, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम जब भी तकलीफ में गिरते हैं, प्रार्थना करने के बजाय हम हमारे पास क्या क्या है उसके ऊपर हमारा भरोसा रखते हैं। दोस्तों पर भरोसा रखते हैं, रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं, वो हर चीज पर भरोसा रखते हैं, मगर परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं। ये गुनाह है जो परमेश्वर को भाता नहीं। वो इंसान जो परमेश्वर पर रुकता है, परमेश्वर के लिए रुकता है और परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो अपने आप को अपनी अपनी ताकत उसके जिंदगी में दिखाने के लिए हमेशा चौकस पर रहते हैं और उनकी आंखें दुनिया भर घूमती रहती हैं ऐसे इंसान को देखने के लिए कि कौन उस पर भरोसा करता है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उस महापाप के बारे में सुना, वो पाप जो आप पर भरोसा नहीं मगर खुद पर और दुनिया में वो हर चीज पर भरोसा करने के लिए तैयार होता है, मगर आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होता है। और ये कितना बड़ा गुनाह है, हमने वचनों में देखा है। और आपको क्या भाता है, किस तरह का विश्वास, और वो विश्वास जिसमें आप प्रसन्न हो, उसके बारे में हमने सुना है। परमेश्वर, जब भी हम तेरे पास आए, खुद को शून्य बनाए और तेरे सामने आए और झुके, और परमेश्वर ये वचन हमारे प्रार्थनाओं पर असर पड़े और हमारे भावनाओं पर, हमारी सोच विचार पर, कि तू 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 किस तरह के विश्वास से प्रसन्न होता है और कैसे इंसान की जिंदगी में तू अपने आप को मजबूत साबित करना चाहता है। ये वचनों को हमने सुना है परमेश्वर। ये पूरे हफ्ते में इन वचनों को परमेश्वर हमारा मनन बन जाए, ताकि हम इस पर और सोचें और तेरे करीब आए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।